हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज 1111 का पोर्टल ओपन है। आज 1111 है। 1111 यूनियन, रिलेशनशिप, मैरिज, लव, एवरीथिंग वैसे तो 1111 जो है वो यूनियन का नंबर होता है, मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, चीज़ों के एग्जिस्ट होने का नंबर होता है। तो आई जस्ट थॉट कि भाई 1111 का पोर्टल है तो ओपन है। अब देखते हैं कि आज मतलब मैं इसमें कोई टाइटल फिक्स नहीं कर रही, मुझे नहीं पता कि टैरो कार्ड से या ओरेकल से क्या 1111 में आएगा। तो रैंडमली चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि 1111 का अगर पोर्टल ओपन है तो आपकी तरफ क्या चीज़ें आ रही हैं। इट कुड बी फॉर द होल मंथ। ये हो सकता है पूरे महीने के लिए, हो सकता है ये कुछ हफ्तों के लिए हो, ये हो सकता है इस वीक के लिए हो, ये हो सकता है आज के लिए हो। और ज़ाहिर 1111 है तो फिर रिस्ट्रिक्टेड होगा इन्हीं डेज़ और इन्हीं मंथ्स के लिए। अदरवाइज़ जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपनी तरफ इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप अपनी किसी फ़ाइनल डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज 1111 का पोर्टल ओपन है। आप जब कभी भी ये रीडिंग देखेंगे तो आपकी तरफ क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने थ्रू आउट पूरे टैरो कम्युनिटी पर देखा था तो सब लोग मैनिफेस्टेशन पे ही कर रहे थे। तो दैट मीन्स एटलीस्ट इतना तो ज़रूर है कि आप 1111 के पोर्टल में अपने लिए, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए ज़रूर मैनिफेस्ट करें। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, बिकॉज मैनिफेस्टेशन जो है वो इसकी थीम है। ठीक है, तो देखते हैं कि 1111 में आपके लिए क्या मैनिफेस्टेशन आ रही है, what you can expect and what you should do. Deserving नंबर 6, कॉन्शियसनेस एक्टिवली नंबर 6 है ये। स्पिरिट द सेक्रेड टेम्पल नंबर 5। ये कुछ मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की तरह लग रहा है मुझे। 1111 का पोर्टल है, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। इंक्रीज, कोई पत्थर पड़ा हुआ है आपके पास, कोई स्टोन है जिसको आप किसी ऑर्नामेंट की फॉर्म में बनाना चाहते हैं, ज्वेलरी की तरह, रिंग की तरह, ब्रेसलेट की तरह, या फिर लॉकेट की तरह, बिकॉज समथिंग, कोई चीज़ आपको इंक्रीज़ करनी है। आप किसी सेक्रेट प्लेस पर भी जा सकते हैं, अगर नहीं अब तक प्लान किया तो प्लान कीजिए, वहाँ का ट्रिप ज़रूर कीजिए। आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग आपकी जो भी सीक्रेट प्लेस है, मुसलमानों के लिए तो खाना काबा, ज़ियारात, मुक़द्दस मकामात, और आपके अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी आपकी जो है वो रिलीजियस प्लेस है, सीक्रेट प्लेस है, आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। एक दफ़ा मैंने इसी तरह की बात कही थी तो किसी ने बहुत ही बदतमीज़ाना अंदाज में जो है वो एक कमेंट किया था। जब मैंने कहा कि आप अपने रिलीजन के हिसाब से जो है वो कमेंट किया था, ये कोई प्राइवेट मैसेज आया था कि दूसरों को क्या पता और मुसलमान होते हुए क्या ऐसी बातें करना। तो भाई यहाँ पर कोई रिलीजन की कोई कास्ट क्रीड नहीं होती। यहाँ पर किसी भी रिलीजन को पर्टिकुलरली जो है वो नहीं हाईलाइट किया जाता। द टैरो रीडिंग इज़ फॉर एवरीबडी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके रिलीजन में आपके लिए जो भी सेक्रेट प्लेस है, स्पेशली यहाँ पर टेम्पल लिखा हुआ है, तो यकीनन आपके रिलीजन में आपके लिए कोई बहुत ही सेक्रेट प्लेस होगी। आप कॉन्शियसली वहाँ पर एफर्ट करें कि आप वहाँ का विज़िट ज़रूर करें, बिकॉज़ आपकी रूट्स, आपकी स्पिरिट वहाँ से मिलती है। आपको शायद अंदर से बहुत सुकून मिलेगा अगर आप वहाँ पर जाने का प्लान करेंगे। प्लस आप सेल्फ लव को बहुत एक्टिवली प्रैक्टिस करें। आप अपने बारे में सोचें, आप अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में सोचें। और 1111 के पोर्टल में बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आप वो करें जो आप डिज़र्व करते हैं। आप उन चीज़ों की तरफ जाएं जो आपके लिए प्लान्ड हैं। आप उन्हीं चीज़ों को ऑप्ट करें जो आपको ग्रोथ दे सकती हैं। अगर आपको शॉपिंग करने का दिल चाह रहा है तो की करें। अगर आपको कोई कलर्स पहनने का दिल चाह रहा है तो बिल्कुल पहने। बट ये ज़रूर है कि आप गैदरिंग्स को और ओकेजन्स को जो है वो
अलाइन कर लें। मतलब ये ना हो कि सेमी फॉर्मल में जाना है और आप वहाँ बारात के कपड़े पहन के चले जाएं, और आपको खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे मैयत में जाना है तो आपने वहाँ पे शादी का जोड़ा पहन लिया। ऐसी चीज़ें नहीं करनी। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग इतनी स्टूपिड हरकतें कोई करता भी नहीं है, लेकिन कभी कभार पता है कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया है जब वो बहुत दिनों से डिप्रेशन में या बहुत ही ज़्यादा डिटैच हुए हुए होते हैं अपनी ग्रूमिंग को लेकर, तो उनमें कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि जब उनको कहीं जाने का मौका मिलता है तो वो सब कुछ अप्लाई कर लेते हैं, और कुछ मर्द हजरात बिल्कुल ऐसे चले जाते हैं जैसे वो घर में बैठे थे वैसे ही वो वहाँ पे पहुँच गए, और कुछ ख़वातीन इतना ओवरडू कर लेती हैं क्योंकि उनको कहीं मौका ही नहीं मिल रहा होता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली बेसिस पर अपना ख्याल रखें। आप डेली बेसिस पर आप डिज़र्विंग की बात आपके पहले ही बात आपके लिए सबसे पहली आई है कि डू व्हाट यू लाइक। अगर आपको फ्लावर्स पसंद हैं तो अपने लिए बुके ख़रीदें। डोंट वेट फॉर समबडी कि कोई आपको बुके ख़रीद के देगा। वाई द बुके इज़ ओनली एसोसिएटेड विद द बॉयफ्रेंड और विद द गर्लफ्रेंड। इफ़ यू लाइक फ्लावर्स, आप फूल ख़रीदें और अपने कमरे में फूल ला कर रखें, आपको अच्छा महसूस होगा और फूल की खुशबू आपको अच्छा महसूस कराएगी। यू विल फील ब्लॉसमिंग। एंड विद द बटरफ्लाइज, यू नो, क्योंकि हर अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो अपने ऊपर एक कॉन्शियस एफर्ट अप्लाई करें। 11/11 मैनिफेस्टेशन में आपके लिए ज़रूर आ रहा है कि आप अपने ऊपर जो कुछ भी आप डिज़र्व करते हैं, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट सबसे पहले दें। आप वैल्यू डिज़र्व करते हैं, आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। आप अपने आप को कहें कि आप वैल्यूएबल हैं, आप बहुत नायाब हैं। आप यहाँ पर देखें कितने सारे जो जेम्स जो है ना वो रास्ते में पड़े हुए हैं। तो दैट मीन्स कि जिन्होंने आपको गवाया है वो उन्होंने जौहरी को खोया है, उन्होंने नायाब चीज़ को खोया है। उनके पीछे मत रोएं पीटें आप, और अपना पाथ, अपना रास्ता, अपनी मंजिल बिल्कुल क्लियर रखें, बिकॉज़ आपकी डेस्टिनेशन कहीं और है। और इस तरह की सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस को आप इंक्रीज़ करें। यहाँ पर लिटरली इंक्रीज़ का वर्ड आया है, और आप खुद देखेंगे कि अगर आप इस तरह के शॉर्ट गोल्स, छोटे छोटे से ना गोल्स बनाएंगे तो आपको अच्छी डेस्टिनेशन मिलेगी। और देखिए ये सारी बातें सुनने के बाद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने 20-15 मिनट की रीडिंग सुनी और आपने उसको कहीं बंद करके रख दिया। बहुत लेस परसेंटेज मैंने लोगों की देखी है जो एडवाइस लेने के बाद उस पर अमल भी करते हैं। ये एक सरेंडरिंग एटीट्यूड होता है कि आप वाकई किसी की बात को सुनकर वो आपको लग भी रही है कि आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड है, और वो टच भी कर रही है आपके हालात को, आप उसको सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जब कॉन्शियस एफर्ट अप्लाई नहीं करते तो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। जबकि आपको इतनी सारी गाइडेंस और इतने सारे मौक़े मिल रहे होते हैं कि आप ये करें, आप वो करें, आप ये करें, आप वो करें। ठीक है, 11/11 का पोर्टल ओपन है, तो मैं आपके लिए एंजल कार्ड्स भी लूँगी पावर डेक से, और ये तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। इनसे भी मैं देखूँगी कि 11/11 के पोर्टल ओपन होने पर आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आप क्या करें, क्या मैनिफेस्ट करें, क्या एक्सपेक्ट करें। लेट्स सी। 11/11 के पोर्टल में ये बिल्कुल रैंडम रीडिंग है, आप इसकी बेसिस पर आपके लिए गाइडेंस होगी, मैसेजेस होंगे, व्हाट यू शुड डू। 8 ऑफ राफियल, ये 8 ऑफ कप्स है। देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू वॉट यू नो इज़ राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। यानी कि ये बात मुकम्मल हो गई, ये देख लीजिए आप। डिज़र्विंग, सेक्रेड प्लेस, स्पिरिचुअल पाथ। तो यानी कि आपने लटके नहीं रहना, आपने पीछे नहीं रहना, आप आगे बढ़िए। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और रास्ता देखें आपके लिए खुद ब खुद खुल रहा है। मूव ऑन कीजिए। आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। आप आगे तो बढ़ें, आप खौफ से तो निकलें, आप इस चीज़ को पार तो करें। समबडी इज़ देयर फॉर यू, अ वेरी बेटर एंड इम्प्रोवाइज्ड एंड राइट थिंग इज़ वेटिंग फॉर यू। और ये राइट थिंग हालात हो सकते हैं, ये राइट थिंग इंसान हो सकता है, ये राइट थिंग चॉइस, अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। पेज ऑफ कप्स, a new emotional situation, messages regarding relationship or social invitations, great intuitive insights, big message। पेज ऑफ कप्स आपके लिए ऑफ़र रेडी है। आप हिम्मत करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कोई सेंटी सिचुएशन ज़रूर है, कोई इमोशनल सिचुएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो मिल जाए जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, बहुत ही कोई जेंटल लविंग
रिलेशनशिप जो आपने सिर्फ ख्वाब में ही सोचा था, कोई एक ऐसा इंसान जिसकी तरफ से आप कुछ कन्फेशन सुनना चाहते थे, इसकी भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। प्लस आपका दिल करेगा कि आप कुछ ओपन अप हों, आप अपने दिल की बात करें, और कोई ऐसा मैसेज जो कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है या आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड है, किसी सोशल गैदरिंग का इनविटेशन आ सकता है, और वहाँ पर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको एक नई फीलिंग आपके अंदर ना आएगी। कप्स की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ओ माई गॉड, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ रेफियल, सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज़। जो चीज़ें गुजर गई, जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, उनकी तरफ मत देखें। जो अभी भी आपकी लाइफ में अच्छी हो सकती हैं, उनकी तरफ देखें। आपका फोकस जो है ना किसी एक पर अटका हुआ है, जबकि बहुत सारे आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग आपके खैर ख्वाह हैं। लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। आप कहाँ पर पुल फील करते हैं, आपको कहाँ अच्छा लगता है, आपकी क्या चॉइस है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या प्रायोरिटी है। अगेन, डिजर्विंग, डू व्हाट यू फील लाइक। ठीक है। 4 ऑफ कप्स, अगर यहाँ पर चौथा कार्ड भी कप्स का आ गया ना, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। इसका मतलब 11-11, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, बॉन्डिंग एंड यूनियन। चलिए जी, नहीं आया। एस ऑफ माइकल, a wonderful new idea. Don't allow bumps in the road to hinder your progress. Clear up communication problems with others. लोगों को बिठा दें जिनको बहुत सी गलत फहमियाँ हो रही हैं, और क्लियरली कम्युनिकेट करें कि भाई तुम में ये मसला है, 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 मुझ में ये मसला है। लेट्स सिट एंड रिजॉल्व इट। ठीक है। एक तो ये कि लोगों की ज़्यादा सुने, जितना ज़्यादा वो बोलेंगे ना, उतना ज़्यादा वो खुल के सामने आएंगे। एक बात, और बिला वजह में अपने रास्ते में खुद रोड़े मत अटकाएं। एक बहुत बड़ा मैसेज है। जितनी चीज़ें कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लैक कर रही हैं ना, वो क्लियर कर दें। अगर आपने किसी को समझाने की कुछ कोशिश की है और कोई अभी भी बाज नहीं आ रहा, अभी भी उसी तरह के पैतरे कर रहा है, अभी भी उस तरह की चीज़ें कर रहा है, क्लियरली कम्युनिकेट करें, बिल्कुल क्लियरली, और लेट देम अंडरस्टैंड कि भाई ये तरीक़ाकार आपका सही नहीं है, आप ज़रा इंसान के बच्चे बने। ठीक है। तो मे बी इसी हिंडरेंस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको डर लग रहा है आगे बढ़ते हुए, जबकि अपॉर्चुनिटी हर जगह, जहाँ पर आप अपने आप को पीछे रोक रहे हैं ना, यहाँ पर क्लियरली कोई उस तरफ खड़ा हुआ है आपके इंतज़ार में। एंड फाइनली जब आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो इस फॉर्म में वो अपनी कम्युनिकेशन को, अपने क्लियर डिसीजन को आपके सामने बताता हुआ नज़र आ रहा है। तो 11-11 के पोर्टल में बिग मैसेजेस आर हिडन। So everything is related to emotions, everything is related to clearing up the रास्ते को क्लियर करें और आगे बढ़ें। स्पिरिचुअलिटी को चेक करें, किस तरीके से आप मेडिटेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कितने लेसन्स आपको दुनिया दिए चली जा रही है और आप जो है वो उसको एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। फ़िल्टर करें, इधर आए इधर फ़िल्टर करें, इधर निकाल दें, इधर आए इधर फ़िल्टर करें, इधर निकाल दें। ठीक है। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि मैंने एक्चुअली एक बहुत बड़ा सा बॉक्स ख़रीद लिया, उसमें मैंने अपने सारे डेक्स जो हैं वो डाल दिए। चलें, आज मैं आपको सूफ़ी टैरो से ही, 11-11 का पोर्टल है, तो सूफ़ी टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। 11-11 का पोर्टल, एंड लेट्स सी फ्रॉम सूफ़ी टैरो। What you should expect. What you should expect. I strongly feel कि आप अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं किसी पर्सन की तरफ जाने से। आपकी अपनी पसंद का पर्सन आपके सामने है, लेकिन अब आपने कुछ सेटलमेंट की है, आपने कुछ अपने आप से वादे किए हैं, आपने कुछ अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ की हैं, एंड यू आर डिलिबरेटली अवॉइडिंग दैट पर्सन। ठीक है। प्लीज़ टेल मी व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन 11-11 पोर्टल। दरवेश नंबर 9, रिफ्लेक्ट करना।
Sultan, the Emperor. Queen of Pentacles and Alchemist, the Magician. एक बात मुझे बताएं, कमेंट्स में ही बताइएगा, वैसे तो बता नहीं सकते आमने सामने। क्या आपको ये लगता है कि ये जो पावर आपके पास है ये सारी ज़िंदगी के लिए रहेगी? आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को, अपनी रूह के जवाबात को, या जो भी आपकी इंट्यूशंस आपसे बातें करती है, आप उसको कब यूज़ करेंगे? आप एक बहुत इंसाइटफुल पर्सन हैं और 1111 का पोर्टल आपको चीख चीख के ये बात कह रहा है कि आप इस तरफ ध्यान दें। आपको बहुत ज़्यादा अंदर से इंट्यूट हो रहा है, लेकिन आप बहुत से ऐसे मामलात में पड़े हुए हैं जो या तो दुनियावी हैं, और ये जो सुल्तान का कार्ड आया है, अपने आप को पेटी इश्यूज़ में मत उलझाइए। आम ज़िंदगी के मसाइल जिसमें लोग उलझाकर आपकी उस पावर को ज़ाया करना चाहते हैं, वो मत कीजिए, ठीक है? फोकस करें अपनी उन सलाहियतों पर जिनसे आप बहुत कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें पैसा, तवज्जो, रिश्ते, स्किल्स, हर वो चीज़। बिकॉज एल्केमिस्ट इज़ लाइक अ मैजिशियन। आपको कोई नॉलेज आती है, आप ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ते हैं, आप ट्रांसलेटर हैं, आप इंटरप्रेटेटर हैं, आपको लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड है, आपको मल्टीलिंगुअल हैं, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, आप ब्लॉग राइटिंग करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्किल और नॉलेज का पार्ट है, उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें कि आप कैसे अपनी सलाहियत को अपने काम का ज़रिया बना सकते हैं, अर्निंग का ज़रिया बना सकते हैं। 1111 के पोर्टल में इतने स्ट्रॉन्ग और इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स, यानी अगर ये वाकई आपके लिए सॉलिड सही तरीके से एक गाइडेड रीडिंग है, तो यू शुड सीरियसली थिंक अबाउट इट कि आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस हो रही होंगी, आपकी सोल आपको बहुत ज़्यादा कहती होगी कि भाई अपनी पावर्स को यूज़ करो, तुम्हारे पास अभी पावर है, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगी, और जब तक है तब तक उसको राइट इस्तेमाल करो, ताकि तुम्हारी लीडरशिप में, तुम्हारे हेड ऑफ़ द फैमिली होने में, तुम्हारे रिलेशनशिप में कमांडिंग होने में, तुम्हें अपनी जगह पर, अगर तुम अपनी जगह पर कोऑर्डिनेटर हो, अपनी जगह पर कोई CEO हो, अपनी जगह पर कोई मैनेजर हो, तो तुम अपनी उस पोस्ट को फील करो, अपनी उस डेजिग्नेशन को फील करो और अपनी पावर्स को यूज़ करो। लोगों को इंसान का बच्चा बनाओ काम की जगह पर, अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो। देन मल्टीप्लाई योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को, जो भी आपके अंदर सलाहियत है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और वहाँ अप्लाई कीजिए जहाँ से आपकी अर्निंग डेवलप हो सकती है। आपको बहुत जल्द किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात भी होगी जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ आइडिया, या इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन। और आप पावरफुल हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपको इनविटेशन डेफिनेटली आएगा, आपकी पावर की बेसिस पर कोई आपसे कोलैबोरेट करेगा। तो ये जो वॉक अवे करने वाली एनर्जी थी, आप शायद अननेसेसरीली अपने आप को होल्ड कर रहे हैं और आप डर रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाने में। नहीं कीजिए, आप गेस कीजिए, असेस कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आपकी सराउंडिंग में क्या है। आप अपनी पावर्स को बहुत लोगों के हाथ में दिए हुए हैं, आप लोगों को अलाउ करते हैं कि आप ज़िंदगियों के फ़ैसले करें, आप सूरत हाल के फ़ैसले करें, जबकि आप कंप्लीट कमांड में हैं, ठीक है? तो 1111 के पोर्टल में ये पूरी की पूरी रीडिंग आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आ रही है। रिलीजियस जगह पर ट्रिप करना, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रेट करना, अपने रास्तों को क्लियर करना, किसी एक पर इत्तेफाक करके रोना धोना नहीं करना है, और अपॉर्चुनिटी भी वेट कर रही है आपका, किसी के साथ आपकी मीटिंग भी पॉसिबल है, आपको कोई नया पर्सन मिलेगा भी, आपके पास कोई प्रपोज़ल या कोई ऑफ़र भी आएगी, और आपकी सोल आपको बहुत सारे ऐसे आंसर्स देगी कि यू शुड डू दिस नाउ।
ठीक है, तो 1111 के पोर्टल में बहुत ही मिराकुलस और बहुत ही मार्वलस किस्म के बड़े स्ट्रॉन्ग डीप मैसेजेस हैं, इसको बार बार सुनिएगा। और सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए जनाब। अपने आप को अपने आप को तरजीह दें, अपने आप को टाइम दें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका वक्त ले चुके हैं। अब आप खुद अपने आप को कब वक्त देंगे, दिस इज़ अ हाई टाइम। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ब्यूटिफुल 1111 पोर्टल। टेक केयर, बाय बाय।